क्लास आज हम जिस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वह होती हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरह की होती हैं, आइए उसे जानते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो सबसे पहले रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम योग अभिक्रिया या क्लास 10th में आपने संयोजन अभिक्रिया के बारे में सुना होगा, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लास 10th की बात याद करिए जहां पर हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। तो वहां पे हमने सीखा था कि A प्लस बी को अगर जोड़ दिया जाए, इनका योग कर दिया जाए या संयोजन कर दिया जाए तो प्रोडक्ट हमें C मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज फिक्स रहती है कि A या B में से कोई एक तत्व होना चाहिए, कोई भी एक तत्व होना चाहिए। तो यहां पे देखते हैं कि कार्बन हमारा तत्व है, मैग्नीशियम भी हमारा तत्व है। तो ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई कि A प्लस बी की बात करें तो यहां पर एक चीज फिक्स होनी चाहिए। यहां पर ये रिएक्शन कैसे हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको भी समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह यह रिडॉक्स रिएक्शन के लिए काम करेगी। तो यहां पर कार्बन का जो आवेश है वो 0 है और ऑक्सीजन का भी 0 है, लेकिन कार्बन को देखें तो यहां पर कार्बन का आवेश +4 और ऑक्सीजन का आवेश आएगा -2। तो 0 से +4, 0 से मतलब कार्बन से यहां पर कार्बन की अवस्था 0 से +4 हुई है, 0 से +4, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन O2 से 2-, तो इसे हम बोलेंगे अपचयन, इसे हम बोलेंगे अपचयन। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि सेम अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है। तो ये चीज हमें समझ में आएगी। मैग्नीशियम में देखते हैं यहां 0 मैग्नीशियम का यहां पर हमें 2+ और नाइट्रोजन का यहां पर -3। तो मैग्नीशियम के लिए 0 से +2 ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और नाइट्रोजन का अपचयन, अपचयन जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन बोलते हैं, जिसे हम रिडक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पे आप लिख दीजिए कि इसे रिडक्शन बोलेंगे। तो ये हुई हमारी संयोजन अभिक्रिया की बात। अब आते हैं नेक्स्ट अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्लास 10th में हमने इसे वियोजन अभिक्रिया के नाम से देखा था। तो ये संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। जो योग अभिक्रिया है उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो यहां देखिए कि जल को जब तोड़ा गया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिला। यहां पर अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखे, अवस्था देखे, तो वह +1 है और ऑक्सीजन -2, यहां पर 0 तो +1 से 0 होना, +1 से 0 होना बच्चों होता है आपका +1 से मतलब आवेश में कमी, +1 से 0 होने का मतलब है आवेश में कमी। इसका मतलब हाइड्रोजन का हुआ है अपचयन। और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, -2 से 0 होना आवेश की वृद्धि, आवेश की वृद्धि, यहां पर क्या हुआ है, आवेश की वृद्धि, तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण। यहां पर हमने देखा कि अपचयन और ऑक्सीकरण हुआ है इस रिएक्शन में, जो कि है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में बड़े बड़े अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाते हैं, बड़े बड़े यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाते हैं। दूसरा देखते हैं, यहां भी सोडियम हाइड्राइड है। सोडियम हाइड्राइड यहां पर चेंज होगा सोडियम और हाइड्रोजन गैस में। यहां पर +1 और हाइड्रोजन का -1 और ये 0। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो +1 से 0 हमारा होगा अपचयन, जिसे हम रिडक्शन भी कहेंगे, जिसे हम रिडक्शन भी कहेंगे। और H से हाइड्रोजन की बात करते हैं तो -1 से 0 आवेश में वृद्धि, आवेश में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण,
ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। तो यह भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, या जो वियोजन अभिक्रिया हमने अभी सामने में देखी, या एक और रिडॉक्स रिएक्शन है। KClO3 के केस में हम जानते हैं KCl बनता है और 3O2। तो यहां पर देखिए पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो यहां पर पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1। तो दोनों जगह हमने क्या देखा, दोनों जगह हमने देखा कि पोटेशियम और क्लोरीन की अवस्था सेम है। यहां पर हमने देखा कि पोटेशियम और क्लोरीन की अवस्था सेम है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें सिर्फ ऑक्सीजन की अवस्था बदल रही है, सिर्फ ऑक्सीजन की अवस्था बदल रही है। तो यहां पर यह चीज क्लियर हो गई। आइए बच्चों यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे। बच्चों यहां पर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहती हूं, यहां पर हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि यहां पर अगर हम क्लोरीन की अवस्था निकालने जाएं, क्लोरीन की अवस्था निकालने जाएं, अगर हमने इसे +1, क्लोरीन को X और ऑक्सीजन का -6 निकाला तो X = +5 आएगा। यहाँ पे क्लोरीन की अवस्था +5 है और ऑक्सीजन की अवस्था हमारी -2 है। यहाँ पे हमसे ये गलती हो गई थी, यहाँ पर क्लोरीन की अवस्था +5 से +1 में चेंज हुई है, तो यहाँ पे यह अपचयन है। ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई। और -2 से यहां पर ऑक्सीजन की अवस्था 0 हुई है, तो यह हमारा आवेश में वृद्धि यानी ऑक्सीकरण। तो यह रिएक्शन भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। होपफुली आपको ये क्लियर है कि कैसे ये किस प्रकार यह रिडॉक्स रिएक्शन है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ भी कुछ एक अपवाद है कि सभी अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। इसका रीजन क्या है उसे समझते हैं कि अगर यहाँ पे कैल्शियम को देखा जाए, यहाँ पे अगर कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम हमारा +2 में है। कार्बन की यहाँ पर अगर हम अवस्था निकालेंगे तो +4 और ऑक्सीजन की निकालेंगे तो -2 आएगा। आप इसको निकालना, मैं आपको इसे सॉल्व करके आपको इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर दूंगी कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की अवस्था +2, कार्बन की +4 है, ऑक्सीजन की -2 है। यहां पर हमने इसे कंसिडर किया, यहां पर कैल्शियम +2, ऑक्सीजन आपका -2 है, यहां पर कार्बन +4 और ऑक्सीजन -2 है। यहां किसी की भी अवस्था चेंज नहीं हुई है, यहां आवेश चेंज नहीं हुआ है, यहां पर आवेश चेंज नहीं हुआ है। जब आवेश ही नहीं चेंज हुआ तो यह रिएक्शन या अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, या अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नाम से ही क्लियर है कि किसी का विस्थापन हुआ है। यहां पर X ने Y के साथ यौगिक का निर्माण किया और Z को बाहर किया। देखते हैं धातु विस्थापन, जिसे हम जानते हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और यहां पर यह रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि अगर अभिक्रिया की बात करें, अगर हम अभिक्रिया की बात करें, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, बच्चों आप इसे देख सकते हो, क्लास 10th के लेक्चर में मिलेगा। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, हम जानते हैं कि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर की तुलना में, तो यहां पर जिंक का 0, कॉपर का +2 है। ये चीज बच्चों हमें क्लियर है कि कॉपर का +2 है। यहां पे सल्फर की बात करें तो +6 और ऑक्सीजन हमारा -2 है। यहां पर जिंक आपका +2 आएगा, सल्फर आपका यहां पर फिर +6 आएगा और ऑक्सीजन आपका आएगा -2 और कॉपर 0। तो यहां पर हमने देखा कि जिंक 2+ में चेंज हो गया, 0 से +2 हो गया आवेश, ऑक्सीकरण। और यहां पर हमने कॉपर के केस में क्या देखा कि वह +2 से 0 हो गया, तो यह हो गया आपका आवेश में कमी, जिसे हम बोलेंगे अपचयन। तो यह रिएक्शन भी हमारी एक
रिडॉक्स रिएक्शन है। ये चीज़ क्लियर है, हमें समझ में आ गई कि किस तरह यहाँ पर मैंने चार्ज को दिखाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर निकाला है सभी के चार्ज को। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कॉपर का हमने अगर +2 लिया और सल्फर का हमने +x लिया और ऑक्सीजन का हमने -4 × 2 = 0, तो x = बच्चों +6 आता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कॉपर का +2 मोस्टली होता है, ज्यादातर केसेस में +2 होता है। TiCl4 का केस देखते हैं। यहाँ पे आपका जो टाइटेनियम है +4, क्लोरीन का -1, Mg0, यहाँ पर Mg +2 और क्लोरीन -1 और ये 0। अगर यहाँ पे देखिए +4 से 0 मतलब आवेश में कमी, अपचयन हुआ है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो यहां पर 0 से +2 का मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। ये चीज क्लियर है हमें कि कैसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर अगर सॉल्व करोगे आपको तो यही चीज मिलेगी कि यहां पर क्रोमियम का +3 है, ऑक्सीजन का -2 है, एल्यूमिनियम +3 में है, ऑक्सीजन -2 में। क्रोमियम का +3 से 0 अपचयन, जिसे हम रिडक्शन बोलते हैं, और एल्यूमिनियम का 0 से +3 ऑक्सीकरण, जिसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एक ही अभिक्रिया में हमें दोनों चीजें मिल रही हैं, लेकिन यह धातु विस्थापन अभिक्रिया है। यहां पर एल्यूमिनियम ने Cr2O3 में Cr को विस्थापित करके, क्रोमियम को विस्थापित करके उसकी जगह ले ली है। इस प्रकार हमने समझा। अधातु विस्थापन अभिक्रिया में हम हाइड्रोजन का विस्थापन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धातु जब जल से रिएक्शन करता है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो यहां पे NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा। यहां पर सोडियम की जो आवेश है वह 0 है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे +1। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे OH का ओवरऑल चार्ज -1 होता है, तो वो चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1 और इसका 0। तो यहाँ पे देखिए 0 से +1 सोडियम के केस में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन का देखें तो +1 से 0, तो ये हो गया इसका अपचयन, ये हुआ इसका अपचयन। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर समझाया है कि कैसे हम यहाँ पर आवेश को प्राप्त करते हैं या किस तरह लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने NaOH लिया तो अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो सोडियम का +1, ऑक्सीजन का +x, हाइड्रोजन का -1 = 0। x का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सेम केस है। यहाँ पे कैल्शियम +2 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन 0 है। ये भी यहाँ पर भी हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर क्लोरीन का केस लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का आवेश 0, पोटेशियम प्लस, Br-, यहाँ पे पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस और Br0। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन की अवस्था चेंज हुई है। क्लोरीन माइनस में 0 से यह हुआ है -1, 0 से हुआ है -1 मतलब अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन। और यहां पे ब्रोमीन का देखते हैं कि यहां पे ये -1 है और ये हो गया है ब्रोमीन 0। यहां पे -1 से 0 आवेश में वृद्धि, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, आवेश में वृद्धि, आवेश में वृद्धि मतलब यहां पर वृद्धि हुई है आवेश की। तो इस तरह हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।